वेलकम टू द QSO लेक्चर सीरीज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर फेलोज़, हम प्रूफ ऑफ अ डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ रहे थे कि अदालत के अंदर जब ये सवाल पैदा होता है कि भाई इस डॉक्यूमेंट को साबित करना है तो उसको साबित करने का क्या तरीक़ाकार होगा, किस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, किस कानून का हम सहारा लेंगे। तो इस ज़िमन के अंदर हमने आर्टिकल नंबर 78 और 78A को जो है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है और आज हम आर्टिकल नंबर 79 से जो है इसको जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल नंबर 79 कहता है प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। वो कहता है कि ऐसा डॉक्यूमेंट को साबित करने का तरीका जिसको कानून कहता है कि भाई ये अटेस्टेड होना चाहिए, ये मुसद्दका होना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक एग्रीमेंट होता है ना जी, ये एग्रीमेंट हुआ ए और बी के दरमियान, ठीक है। तो लॉ कहता है कि जब भी कोई मुआहदा होगा किसी चीज़ के बारे में भी ख्वाह हो, वो मुआहदा इन दोनों के सिग्नेचर्स के साथ साथ इसके ऊपर दो गवाहान के सिग्नेचर्स भी होने चाहिए, ठीक है। यानी ये अटेस्टेड होना चाहिए, यहाँ पर गवाह नंबर 1 और गवाह नंबर 2, ताकि जब इन दोनों के दरमियान कोई डिस्प्यूट राइज हो तो क्या हो, ये दो गवाह आकर बयान दें कि भाई हमारी आंखों के सामने जो है ये मुआहदा हुआ था। अब आर्टिकल नंबर 79 जो है कहता है कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि इन गवाहान की जानिब से अटेस्टेड होना, जिसका मुसद्दका होना लाजिम था, तो उसको हमने किस तरीके से साबित करना है। तो आर्टिकल नंबर 79 कहता है इफ़ अ डॉक्यूमेंट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। एक डॉक्यूमेंट है और रिक्वायर्ड बाय लॉ है कि उसको अटेस्टेड करवाना लाजिम है, तो फिर क्या होगा, इट शैल नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अनटिल टू अटेस्टिंग विटनेसेस एट लीस्ट हैव बीन कॉल्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग इट्स एग्जीक्यूशन। वो कहता है कि उस वक्त तक उस डॉक्यूमेंट को बतौर एविडेंस, बतौर शहादत अदालत में पेश नहीं किया जा सकता जब तक कि दो गवाहान जो है उसकी तस्दीक के लिए पेश ना किए जाएं। देखें, एक अब ए और बी के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ था ना, और कानून कहता है कि जब कोई मुआहदा हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई एग्रीमेंट हो, तो दो गवाहान एटलीस्ट जो है वो होना ज़रूरी हैं। दो गवाहान की मौजूदगी के अंदर ये क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट जो है वो तरतीब दिया जाएगा या लिखा जाएगा। अब वो आर्टिकल नंबर 79 कहता है कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट सवालिया निशान आ जाता है उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर, तो उस वक्त तक इस डॉक्यूमेंट को कानूनी हैसियत नहीं दी जाएगी जब तक ये दो गवाहान अदालत में आकर ये बयान ना दें कि वाक़तन ये हमारी आंखों के सामने इन दोनों के दरमियान जो है ये मुआहदा हुआ था। इफ़ देयर बी टू अटेस्टिंग विटनेसेस अलाइव एंड सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट एंड कैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस। फिर उसने 3 आगे कंडीशंस भी लगा दी हैं कि अब ये जो दो गवाहान हैं ये सबसे पहले तो ज़िंदा होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, सब्जेक्ट टू द कोर्ट होने चाहिए, यानी अदालत जो है इनको समन कर सके, इनको बुला सके, अदालत के कंट्रोल में भी होने चाहिए। और तीसरी चीज़ जो वो कहता है कि वो शहादत देने की अहलियत भी रखते हों, शहादत देने के काबिल भी हों। नंबर 1 वो कहता है कि ज़िंदा होने चाहिए, नंबर 2 वो कहता है कि अदालत के कंट्रोल में होने चाहिए, सब्जेक्ट टू द कोर्ट हो, और नंबर 3 वो कहता है कि शहादत देने के काबिल भी होने चाहिए। आर्टिकल नंबर 3 के अंदर हमने देखा था कि हर वो बंदा शहादत देने का अहल है जो अपना सवाल को समझ सकता हो और उसका रेशनल आंसर दे सकता हो। तो वो आर्टिकल नंबर 3 के अंडर भी आने चाहिए, ज़िंदा भी होने चाहिए और सब्जेक्ट टू द कोर्ट भी होने चाहिए, तब जाकर वो शहादत देने के अहल हैं। आर्टिकल नंबर 79 में पहली बात वो ये करता है कि डॉक्यूमेंट उस वक्त तक साबित नहीं हो सकता जब तक ये दो गवाहान ना आए एटलीस्ट। और दूसरी बात वो ये करता है कि ये गवाहान भी ज़िंदा भी होने चाहिए, अदालत के कंट्रोल में भी होने चाहिए और शहादत देने के अहल भी होने चाहिए। आगे उसने एक शर्त लगाई है, प्रोवाइडेड दैट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू कॉल एन अटेस्टिंग विटनेसेस इन प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट नॉट बीइंग अ विल विच has been registered in accordance with the provisions of Registration Act unless its execution by the person by whom it purports to have been executed is specially denied। इसको अब आपने गौर से सुनना है। हमारा एक रजिस्ट्रेशन एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। अब जो भी डॉक्यूमेंट हम लिखेंगे, ठीक है,
कानून कहता है कि उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। यानी ए और बी के दरमियान अगर कोई मुआहदा हुआ है या कोई डॉक्यूमेंट लिखा गया है तो लाजिम है कि उसको रजिस्टर भी करवाया जाए, ताकि जो रियासत है उसके सामने ये मामलात आ जाएं और बाद में अगर इसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर कोई सवालिया निशान पैदा होता है तो रियासत भी इसमें इन्वॉल्व हो, तो उसका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। तो इसकी प्रोवाइज़ो में वो ये कहता है कि जो भी डॉक्यूमेंट एक बार रजिस्टर हो जाएगा इस रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर, तो फिर उसको साबित करने के लिए इन गवाहान की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर एक बार रजिस्टर हो गया तो फिर उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो कहता है कि जो विल होगी वो चाहे रजिस्टर्ड है या नहीं है, वसीयत को साबित किया जाएगा गवाहान के ज़रिए। यानी एक मुआहदा है, इसको तो साबित करना पड़ेगा, लेकिन अगर एक दूसरा डॉक्यूमेंट है जिसको हम वसीयत कहते हैं, एक विल है, एक मरता हुआ बंदा अपनी फैमिली के बारे में, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में लिख के दे गया कि 1/3 जो है मेरी फैमिली में से इसका हिस्सा, बाकी प्रॉपर्टी फैमिली में से विल जो है वो किसी फैमिली मेम्बर के हक़ में की नहीं जा सकती। यानी जो विरासत का लेने का हकदार है उसके हक़ में विल नहीं की जा सकती, लेकिन 1/3 किसी और बंदे के हक़ में किया जा सकता है। तो वो कहता है कि फ़लाँ मेरा जो दोस्त है या फ़लाँ बंदे ने मेरी इतनी खिदमत की है तो 1/3 जो है इसके हक़ में मैं विल करता हूँ अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा। अब इसको फिर भी 2 गवाहान के ज़रिए साबित किया जाएगा, ऑल दो कि ये रजिस्टर्ड हुई है। ठीक है, इसको गवाहान के ज़रिए साबित किया जाना लाजिम है। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे अगर उनको रजिस्टर करवा दिया गया है तो फिर साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर एक रजिस्ट्री है, एक प्लॉट की रजिस्ट्री है, ठीक है, या एक इंतकाल है, जब भी म्यूटेशन होती है तो उसको रजिस्टर करवाया जाता है। तो अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, अब ए जो है वो अपनी प्रॉपर्टी बी को सेल आउट करता है, ठीक है, ये अब इसका म्यूटेशन समझ लें या रजिस्ट्री समझ लें, तो जब म्यूटेशन होती है तो उसकी भी रजिस्ट्री होती है, और अगर आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो वो भी ज़ाहिर सी बात है रजिस्टर होगी तहसीलदार के सामने, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर के सामने। तो अब अगर फ़र्ज़ कर लें ये रजिस्ट्रेशन हो गई तो फिर इसको साबित करने के लिए 2 गवाहान को बुलाना लाजिम नहीं है। लेकिन फिर वो कहता है अनलेस इट्स एग्जीक्यूशन बाय द पर्सन टू वोम इट प्रपोर्ट्स टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड इज स्पेशली डिनाइड। लेकिन अगर जिस बंदे ने ये एग्जीक्यूट करवाया है, जिस बंदे ने ये प्रॉपर्टी नाम की है, अगर वो बंदा डिनाई कर देता है, वो बंदा इनकार कर देता है कि भाई हमारा इसके साथ ये मतलब है कि रजिस्ट्रेशन हुई नहीं है, मैंने इसको प्रॉपर्टी दी नहीं है, इसने जो है रेवेन्यू ऑफिसर के साथ मिली भगत करके ये रजिस्ट्रेशन करवा ली है, तो फिर आपको 2 गवाहान बुलाने पड़ेंगे। आप देखते होंगे डिक्लेरेशन ऑफ राइट, जिसको हम इस्तकरार हक़ का दावा कहते हैं अदालत के अंदर, वो करना पड़ता है जब भी किसी अपना कोई प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई म्यूटेशन या कोई रजिस्ट्री जो है हम चैलेंज करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम इस्तकरार हक़ का दावा अदालत के अंदर करते हैं और उस पर फिर हमें 2 गवाहान को बुलाना पड़ता है, ऑल दो कि वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। अब आर्टिकल नंबर 79 पे मैं दोबारा आ रहा हूँ। सबसे पहली बात वो ये करता है कि एक डॉक्यूमेंट जब भी लिखा जाएगा तो क्या होगा, 2 गवाहान की मौजूदगी में लिखा जाएगा और उसको तब तक बतौर शहादत आप उसकी कोई अहमियत नहीं है जब तक 2 अटेस्टिंग विटनेसेस जो है वो अदालत में नहीं आते, ठीक है। दूसरी बात वो ये कहता है कि वो गवाहान जिंदा भी होने चाहिए, सब्जेक्ट टू द कोर्ट भी होने चाहिए और कैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस भी होने चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद उसने प्रोवाइज़ो लगाई कि भाई शर्त ये है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसको रजिस्टर करवा दिया गया है तो फिर उसके ऊपर गवाहान को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर विल जो है वो आपने रजिस्टर भी करवा दी है फिर भी गवाहान को बुलाना पड़ेगा। तीसरी बात वो ये कहता है कि भाई फ़र्ज़ कर लें एक डॉक्यूमेंट है वो रजिस्टर भी हो गया है, लेकिन अगर उस बंदे ने जिसने ये जो है रजिस्टर करवाया है, जिसकी तरफ से ये रजिस्टर हुआ है, अगर वो ख़ुद इनकार कर दे कि भाई मैंने ये करके दिया ही नहीं है, तो फिर भी 2 गवाहान को बुलाना लाजिम होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आर्टिकल नंबर 79 जो है वो आप तक पहुँच चुका होगा। अब आते हैं जी आर्टिकल नंबर 80 के ऊपर। वो कहते हैं प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेसेस फाउंड। वो कहता है कि अगर अटेस्टिंग विटनेसेस मिल ही नहीं रहे तो फिर क्या करना पड़ेगा। वो कहता है इफ़ नो सच अटेस्टिंग विटनेसेस कैन बी फाउंड, अगर जो गवाहान हैं ये वाले ये मिल नहीं रहे तो फिर क्या करना पड़ेगा। इट मस्ट बी प्रूव्ड दैट द विटनेसेस हैव ईदर डाइड, तो फिर ये साबित करना पड़ेगा कि भाई इनमें से गवाहान जो हैं ये मर गए हैं, इनकी डेथ हो गई है, इनका इंतकाल हो गया है। और अगर उनका इंतकाल नहीं हुआ तो फिर क्या करना पड़ेगा। और कैन नॉट बी फाउंड
या फिर ये साबित करना पड़ेगा कि ये मिल नहीं रहे, मुल्क बदर हो गए हैं या जो है ये इलाके ही छोड़ गए हैं, इनका कोई अता पता नहीं है, तो फिर हमें ये चीज़ साबित करनी पड़ेगी। यानी अगर एक डॉक्यूमेंट है आपने साबित करना है और गवाहान मौजूद नहीं है, तो या फिर इनका डेथ सर्टिफिकेट लेके आएँ कि भाई इस बंदे की तो डेथ हो गई है, या फिर ये साबित करें किसी तरह से कि भाई ये बंदा जो है अब मिल नहीं रहा, कहीं और चला गया है। एंड दैट द डॉक्यूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड बाय द पर्सन whom purports to have done so। वो कहता है कि या फिर जिस बंदे ने ये एग्जीक्यूट करवाया है आपको ये साबित करना पड़ेगा कि वाक़अतन इसी ने ही करवाया है। देखें ये दो गवाहान हम इसीलिए ही लेके आते हैं ना कि ये आकर अदालत में गवाही दें कि भाई वाक़या इन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था, इस बंदे ने हमारी आंखों के सामने यहाँ पर सिग्नेचर किए थे, यही चीज़ हमने साबित करनी होती है ना। और अगर ये गवाहान में से इनमें से किसी की डेथ हो गई है या वो मिल नहीं रहा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर किसी और तरीके से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ज़रिए हमें ये साबित करना पड़ेगा कि वाक़अतन इस बंदे ने यह डॉक्यूमेंट जो है एग्जीक्यूट करवाया है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो है आर्टिकल आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। इन आर्टिकल्स के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ख्याल था कि मैं फ़र्दर भी आपको आर्टिकल पढ़ाऊं, लेकिन अज़ानों का टाइम हो गया है और अफ्तार का भी टाइम होने वाला है, तो मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है और कोशिश करूँगा कि जो फ़र्दर 4 आर्टिकल्स रहते हैं प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में, मैं कोशिश करूंगा कि उनको एक ही लेक्चर में कंक्लूड करूं, अदरवाइज़ फिर जैसे चल रहा है इसी तरतीब से चलाएंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।